जो आपने वो जो एक्टिविटीज की वो मेंटरी की जो एक्टिंग थी और लाइक एक्टिविटी थी और जो इमेजिनेशन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उससे मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग चलता है, बंद नहीं हुआ है। और दूसरा ये जो रिहर्सल था लाइक रैंडमली करके जाने टाइम ऑन द स्पॉट, वो मुझे बहुत पसंद आया। बिकॉज फॉर मी एक्टिंग इज लाइक मैं वहाँ पे रियल हूँ, मैं वहाँ पे बहुत खुश होती हूँ और मेरा रियल सेल्फ वहाँ पे बाहर आता है। तो आई लव दैट। और एक्टिविटीज की वजह से मुझे अपने सेल्फ के बारे में अवेयरनेस एक्चुअली एक्टिंग के बारे में खुद को जानो। हाँ, और मैंने जाना एंड आई आप वो बहुत अच्छा था। चीज़ें कर रहा हूँ तो ओके यार, अगर घूमना चाहोगे मैं चाहता हूँ कि बहुत सी एक्टिविटीज हो तो आप पता चलेगा आपको क्या और दूसरी बात मेरी जो टोन थोड़ी स्लो थी वो अभी बढ़ गई, तो 2 बजे थी और मैं 5 बजे आ गई है तो कंफर्टेबल या कंफर्टेबल हो गया। नाइस, ऐसे फीडबैक दिया जाता है और हाथ खोल के जेस्चर के साथ कन्वे करना, समझाना, क्योंकि चीज़ समझा रही है। और एक चीज़ नए लोगों से मिली और उनके बारे में जानने को मिला और कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रियली नाइस टू मीट यू ऑल गाइस। सेकंड ये चलेगा चलेगा इसी में टाइम पास हो जाता है। मैं तो जब भी आई मैं तो थोड़ा ना थकी हुई थी, तो काम को छोड़ कर सोची एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी, बट थोड़ा देखा सबको करते, मुझे लगा थोड़ा करके थोड़ा एनर्जी आया लोगों को देख के। एक्सरसाइजेस किया और पहले भी 1-2 बार इंट्रोडक्शन किया था, बट उसके मुकाबले में थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा हेल्थ डाउन है, इसकी वजह से मैं सब भूल जा रही हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा कुछ। मुझे याद नहीं हो रही चीज़ें, सोच रही है करना भी इन लोग से भी, मैंने काफ़ी कुछ डिसाइड किया था, बाद में मैं भूल गई, आ ही नहीं रहा वो दिमाग आप में। क्या कर रहे हो? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कर रहा था, वो कर रहा था, बट बहुत सारे एक्टर के उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ अगर देखते हो आगे अच्छा मैं बोल नहीं पाऊंगी। नवाजुद्दीन के लाइफ में भी उनके बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ फिर उनकी पर्सनल डिस्ट्रॉय होती है, उन्होंने कैसे मेरा रात को सब बोलने इंसान चलता है, ये नहीं बोलेगा ना। यूज़ कर सकती है, यही होता है और सुनाएंगे नहीं उसको पेन को इमोशनल बना सकती है, सीन को तो अलग लेवल पे लेके आ सकती है, दर्द को यही है कि यूज कर कैसे यूज सकते करना हैं। ट्रुथ दिखता है उसमें, जब कुछ इमोशनली करती पेन फील कर रही है अंदर से अलग फेस कर दी तो अलग ही परफॉर्मेंस निकल के आता है। स्टार्टिंग लगी मुले नाते मला सर्वात जास्त आवडले, कारण रात्री माझी झोप नव्हती झाली, त्याच्यामुळे थकलेली होती, सिरियलचे निघणे लेट होती, त्याच्यामुळे थकवा होता, तर ते गेम घेतले त्याच्यामुळे असं चार्ज करायची होती, त्याच्यामुळे तुमचे गेम मला समजले, आवडले मला ते गेममुळे मला एनर्जी भेटली, नई लाइन सीख रही सोनी आती है। गेममुळे मला तुमचे गेम खेळायची एनर्जी भेटली। एक्चुअली मजा आया तो हर पल को पहले ही होता है खुल के बात कर दबा हो तो ये बोलना नहीं था कॉन्शियस है वाली एक्टर बनना है तो शर्माना नहीं पड़ेगा सर ने, इसलिए सर ने वही एक्सरसाइज कराई कि भाई मतलब शर्म पूरा छोड़ना है, उधर ही हम लेट रहे हैं, उधर ही हम पेशेंट कर रहे हैं, पूरा शर्म निकालने ही हो गया। यस कोई किसी को कोई किसी को वो फिर क्या होगा आपको नहीं मैं बताऊंगा तो सीखने में क्या कुछ एक्सरसाइज कराया आपने उससे इमेजिनेशन की एक्सरसाइज कराया उससे कुछ सीखा फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं
बस इम्प्रोवाइजेशन जब मैं कर रहा था तो उसमें बस अच्छा नहीं कर पाया ये तो बस बाकी सब जगह ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि वो उठना बैठना लेटना वो तो वही है कि बात समझ में अरे बात समझ में नहीं आ रही। हाँ अभी जैसे मैंने बताया था कि उठना बैठना लेटना जो सर आपने करवाया उसमें वैसे होना था वो मुझे पता नहीं था तो मुझे अच्छा अभी तक हाँ ये एक बार से नहीं वो बिग बॉस का वो नहीं समझ रहे सर्कल वाला था ना वो जो उठना बैठना था वो मुझे अभी समझ क्या मैं घर पे बोल रहा हूँ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिंग आपके लिए क्या है और टैलेंट है, सो सबके पर्सपेक्टिव उसके बारे में वो समझ के लाइक क्या है और एक दो तीन चीज़ और मैं इसमें और आपने जो एक्टिविटीज़ करा वो अच्छा लगा मेरा पूरा प्रोडक्टिव है क्योंकि 10 कोर्स के बाद से फीडबैक इसी भी कि अगर आपको कुछ सीखने में कुछ नहीं मिला तो बड़ा जगह बता कहीं कर मैं भी मुझे So this is the first time I'm attending this workshop of acting. तो first time मतलब मैं आई हूँ workshop में, तो इससे पहले मैंने कोई भी एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन नहीं किया था एंड अगर इसकी बात की जाए तो ये सब चीज़ें मैंने वैसे वोकली सुनी थी कि वैसे बोलते हैं जब कॉल पे कि हमारे एक्टिंग वर्कशॉप में ये हम आपको सिखाएंगे, तो मतलब वैसे कुछ चीज़ें मतलब जैसे होता है मतलब बस कुछ चीज़ें एक दिन में तो सब नहीं कंप्लीट होगा बट उसका कुछ कुछ चीज़ें आज क्लियर हुआ कि एक्चुअल में डेली कैसे प्रैक्टिस करवाया जाता है सारे आर्टिस्ट को। अगर कोई प्ले मेंबर लोग जा रहे हैं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो डेली कैसे उनको मतलब हर उनकी एक routine सब्जेक्ट पे क्या रूटीन होता है, तो थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स देखने मिला जैसे कि फिजिकली स्पिरिचुअली और माइंडफुलनेस से हम लोग को तीनों चीज़ों पे मतलब एक्टिव में और डालना है मैंने नाम का मतलब ये और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे जो क्लास आप- का नाम है एक्टर हो इसका नाम भी इसी का माइंड बॉडी एंड सोल। यस, तो तीनों को कनेक्ट करके इनको फिर एक्टिव में मतलब दिस इज जस्ट काइंड ऑफ वार्म अप सेशन जो आपने पहले करवाया सो दैट हमारा बॉडी भी एक्टिव रहे। उसके बाद आपने होम चार्टिंग करवाया सो दैट माइंड भी क्लियर है। देन आपने फिर बोला कि इमेजिनेशन करो सो दैट बॉडी माइंड और तीनों जो हम लोग ने एक्टिविटी की वो आपस में रिलेट हो जाए। देन वी आर चार्ज अप फॉर द एक्टिविटी और एक्टिविटी हम लोग प्रॉपर हम लोग तैयार हो गए थे। उसके बाद हम लोग का जैसे हम लोग होम चैंटिंग के बाद तो माइंड को ऐसे भी क्लियर होता है रबी चैंट करो या होम चैंट करो तो जो वाइब्रेशन होती है माइंड में क्लैरिफिकेशन लाती है, उसके बाद ही आप बेटर वर्क कर पाते हो। सो दैट वाज द रीज़न कि हमने पहले एक्टिविटीज़ किया देन ये किया और जैसे कि आपके फर्स्ट डे था तो आगे जाएंगे तो वॉइस मॉड्यूलेशन ये वो पे भी आप काम करवाओगे सिखाओगे। सो दिस वाज जस्ट द ग्लिम्स जो आज मैंने अटेंड किया, अच्छा था काफ़ी और मतलब बिना टीम के बिना इसके हो नहीं पाता, अकेले में तो एक्ट कर नहीं पाते, कर भी पाते तो वो जैसे साइको किलर्स के जो एक्ट होते हैं या अकेले में बैठ के लोग बड़बड़ा रहे हैं या खुद से कुछ बात कर रहे हैं वैसे कर पाते हैं। बट एज अ टीम में कैसे जैसे मैं सोच रही थी कि सामने वाला कुछ एक्ट करेगा बट मैं उसके मतलब थिंकिंग से चल रही थी या ऐसा, तो उससे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आ रहा है या सामने वाले अभी अरे मैं तो चाह रही थी ये ऐसा आंसर देगा तो उसने ये आंसर दिया तो मैं क्या बोलूँ इसके बाद, तो वो मतलब आपने बोला ना कि तुरंत हमको आंसर आना चाहिए, तुरंत वैसा एक्ट नहीं करना चाहिए। से हमारे बारिश में करते हैं ना इसी रेस तो हमको बताते थे कि मतलब जब नहीं करना तो वो हमारे वर्कशॉप होती है उन्हें लेती है तो वो बताते थे कि इस तरह का मतलब ये बॉक्सिंग मतलब एक मारा आपने बस दूसरा पंच नहीं आया तो एक पंच मारती रहे तो इतना फास्ट होना चाहिए, खट 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 जाना चाहिए। सो ओवरऑल अच्छा था, फुल था डे क्लास भी अच्छा था, मतलब कुछ सीखने मिला कि ऐसे जैसे बाकी सब जगह लोग ऐसा डर जाते हैं ना कि ऐसा नहीं कि मैं पे करूँ मतलब वो वेस्ट हो, और वैसा नहीं था कि जो भी हम लोग ने यहाँ पे सीखा कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा।
थैंक यू।